एक चीज और जो अभी बात कर रहे थे वो क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है, विजय जो है क्रिश्चियन है, ईसाई है, विजय जोसेफ हैं ये, तो ये उस सनातनी एंटी सनातनी वाली राजनीति के ट्रैप में भी नहीं है। इनके पास ये सारी वो मतलब एक मतलब उनकी मजबूरी नहीं है उसको उसमें से किसी को चुनना। देखिए, ये तमिलनाडु का ये इलेक्शन बहुत मामले में यूनिक है। एक तो कोई स्टार फिगर नहीं है इन द सेंस कि कोई एमजीआर, जयललिता उस टाइप के लोग नहीं है, उतना बड़ा हैवी वेट नहीं है कोई जी। और वहां का यूथ पिछले 25 साल से 20 साल से ये कह रहा है कि एक यंग चेहरा आना चाहिए जो इस समय विजय उनको दे रहा है, और वो कैप्टन विजय के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो 20% वोट, 15 से 20% मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनको आएगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होंगी। किंग मेकर की भूमिका में भी शायद ये नहीं रह पाए, क्योंकि एक सेलेक्ट पॉकेट जो है वही इनको वोट करेगा, खासकर यंग जो यूथ है। तीसरा, जो द्रविड़ मूवमेंट रहा है और जिसका इतिहास रहा है, जो दोनों द्रविडियन पार्टीज हैं, उनमें इस समय एज मुझे स्टालिन पे लग रहा है। हालांकि वो भी एक तरह से वंशवादी राजनीति के पोषक हैं, लेकिन जो वर्तमान में वहां स्थिति, और ऐसा नहीं है कि ये हीरो हैं या सिनेमा में एक्ट कर चुके हैं, इनका इतिहास भी पहले ये भी बताया है, जैसे जेमिनी गणेशन है, चाहे रजनीकांत भी कुछ हद तक, कमल हासन, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए। लेकिन ये इस बार इफेक्टिव इसीलिए हैं, यूथ को अपील कर रहे हैं, वो द्रविडियन पॉलिटिक्स के बरक्स एक खड़े हैं, हालांकि उनके खिलाफ नहीं है, और वो अपने आप को कहते हैं कि पॉलिटिकली आई एम अपोज टू डीएमके, आइडियोलॉजिकली आई एम अपोज टू बीजेपी। तो उस हिसाब से भी इन्होंने अपना एक ये कहते हैं विजय कहते हैं, विजय कहते हैं। तो अपने आप को इन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से दोनों के सामने रखा है। और जो अगर वो आइडियोलॉजिकली अपोज टू बीजेपी है तो फिर तो क्लियर है कि अगर नौबत आई कि कहां कहीं एक तरफ जाना पड़े तो कहां जाएंगे। एआईडीएमके के साथ न जाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही रखा है। फिर भारतीय जनता पार्टी है इसलिए हम आपके साथ नहीं। तब तो डीएमके मतलब कुछ अगर उनको लगता है कि हमारा ग्राउंड कमजोर है तो उम्मीद करेंगे, करनी चाहिए उनको, इनको में ताकत मिले जितनी ज्यादा। ठीक, चलिए, ये तमिलनाडु की बात हुई। कुछ बंगाल का और अपडेट मैं आपको दे देता हूं। बंगाल में आज कुछ जगहों पर हिंसा हुई और भारी हंगामा हुआ। 152 सीटों पर पहले फेज का इलेक्शन जारी है, लेकिन ये सियासी रण एक वाकई कुरुक्षेत्र में कुछ जगहों पर तब्दील हो गया। अलग अलग जगह मारपीट की, कुछ जगह पथराव की खबरें आई। आमतौर पर बंगाल में मतदान ऐसे घमासान की शक्ल ले लेता है, और वैसे ही और पिछले चुनावों की तुलना में तो इस बार कम ही है। अब मुर्शिदाबाद से लेकर आसनसोल, सिलीगुड़ी, इन जगहों पर लेकिन आज खूब हंगामा हुआ है, सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में। इसके अलावा आसनसोल, सिलीगुड़ी साउथ और दिनाजपुर में भी वायलेंस हुई है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई, फिर हुमायूं कबीर धरने पर बैठे, उन्हें पुलिस पर भी ऐतराज था। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। दिनाजपुर और सिलीगुड़ी में भी दोनों दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, फिर पुलिस को उनको हटाना पड़ा। हालात कंट्रोल करने में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के भी पसीने छूट गए। लेकिन मुर्शिदाबाद के बारे में मैं आपको बता दूं, हुमायूं कबीर के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। हुमायूं कबीर ने पुलिस पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ पुलिस अफसरों को ड्यूटी से हटाने की भी मांग की। मुर्शिदाबाद में आप जहां देखिए वहां बवाल हंगामा। टीएमसी छोड़कर अलग पार्टी बनाकर मैदान में आने वाले हुमायूं कबीर को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी हुसैन वो मुर्शिदाबाद में थे, तो वहां उन्होंने एसपी से बात की, सारी प्रकरण को लेकर के देखते हैं। हमारे साथ सचिन मक्कड़ साहब हैं, आप एसपी मुर्शिदाबाद हैं। अभी कैसी सिचुएशन है सर? अभी आप देख ही रहे हैं, आप लोग तो हम लोगों के साथ ही हैं। पोलिंग स्टेशन पर हिंसा की खबर थी, वहाँ चल रही है, पोलिंग चल रही है। पोलिंग अभी भी हम एक बूथ के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं, चल रही है। हम लोग इस एरिया में 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया। अभी सब बिल्कुल सामान्य स्थिति हम लोग देख रहे हैं भाई, उसके प्रीमैच्योरली बोलना ठीक नहीं होगा। बाकी आप लोग भी देख रहे हैं, अभी तक बूथ में पहुंचे बस नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आपको भी यही बोलूंगा। बूथ आपके सामने ही है, एक बूथ आपके सामने ही है जहाँ पे झमेला हुआ। अभी भी पोलिंग अनइंटरप्टेड चल रही है। बाकी किसी बूथ में भी समस्या ना हो, इसलिए हम लोग इलाका में घूम रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बूथ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जैसा कि हमें
एसपी मुर्शिदाबाद बता रहे हैं, और उसके बाद वो खुद मौके पर पहुंचे, उनके साथ तमाम पूरा बल है, दल बल के साथ वो मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को यही भरोसा देने की कोशिश यहाँ हो रही है कि सब अमनो अमान है। और जहां जिस पोलिंग बूथ पर हिंसा की खबर आई थी वहां पर भी पोलिंग इस वक्त लगातार चल रही है। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, और एसपी मुर्शिदाबाद एडिशनल एसपी इस टुकड़ी के साथ मार्च कर रहे हैं ताकि इलाके में ये संदेश दिया जा सके कि सुरक्षा बल तैनात है और पोलिंग का काम भी सुचारू रूप से यहां किया जा रहा है। टीएमसी और जेयूपी एजेयूपी यानी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी हुमायूं कबीर की पार्टी के बीच कुछ हिंसा हुई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हिंसा हुई जिसके बाद मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल दिखाई दे रहा है। अब चूंकि सारी घटना के बीच में थे हुमायूं कबीर, उनका क्या कहना है देखते हैं। क्या करूंगी, बैठे रहेंगे। मेरा को जो आम जनता वो इलेक्शन कमीशन का उनको चुनाव में भाग लेने का निरापत्ता देने का ड्यूटी है, वो दे नहीं पाया, इसीलिए मेरा को लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया, तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बाद में नहीं उठ जाएगी। अब हुमायूं कबीर का सारा खेल तो उसी दिन गड़बड़ हो गया जब वो स्टिंग ऑपरेशन जारी हो गया, जिसमें ये कुछ बीजेपी के साथ पैसे लेकर के कुछ समर्थन करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। वो जांच होगी कि वो वीडियो कैसा था, असली था कि नहीं था, लेकिन लोगों में ये परसेप्शन तो चला गया। और ये तो टीएमसी वालों के साथ ही भिड़ंत हुई है इनको कई जगहों पर आम मुसलमानों का विरोध भी झेलना पड़ा है उस सारे स्टिंग ऑपरेशन के घटनाक्रम के बाद।